खुदा, तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। मीनार पे हमला हुआ है ना, तो मीनार को ले जाओ। ये माफीनामे पे साइन कर देंगे तो वो उन्हें छोड़ देंगे। अगर बाबा जान मेरी शादी में नहीं होंगे तो हम लोगों से क्या कहेंगे? बहुत करीबी रिश्ता है तुम्हारा उससे। बहुत करीबी दुश्मन है वो मेरी। साफ साफ बताओ तुम करना क्या चाहते हो उसके साथ? डैड, मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो एक बेटी का बाप है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है, तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अब मैं अपनी सौतन से लड़ाई भी नहीं कर सकती क्या? थोड़ा सा ये ठीक है? ठीक है। खुदा का शुक्र है भाई, आखिरी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक ठाक आ गई। सब ठीक है डॉक्टर ने कहा। ये कौन सी रिपोर्ट है? अल्ट्रासाउंड की। फीलिंग बेटर? शायद अर्जुमन थक गई होगी। इसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बहुत बहादुर है ये। अब मेरे सामने मेरी सौतन की तारीफें मत करो। क्या ढूंढ रही हो तुम इस फाइल में? हेलो, कैसे हैं आप लोग? ईमान, आप कैसा फील कर रही हैं? I'm feeling better. डॉक्टर साहबा, ये अल्ट्रासाउंड आप ही ने किया था ना? जी हाँ। लेकिन इसमें तो कहीं भी मेंशन नहीं है। क्या? यही कि लड़का है या लड़की? सॉरी, ये हम नहीं बता सकते। डॉक्टर साहबा, अगर हम आपसे ये पूछना चाहें तो भी नहीं बता सकते? क्या रिलेशन है आप दोनों का? हम बहनें हैं। ये ठीक कह रही है? जी, हम बहनें हैं। फिर ठीक है, वरना हम ससुराल वालों को नहीं बताया करते। वैसे आपके यहाँ बेटी होने वाली है। देखो, मैं मीनाल की शादी में शामिल होना चाहता हूँ, अपने हाथों से उसे रुखसत करना चाहता हूँ। आप चाहें जितने भी आंसू छुपा लें मुझसे, लेकिन मैं देख सकती हूँ। बेटा, सिर्फ तुम अपनी खुशियां देखो बिना। हम अचाना फिक्र मत करें, किस्मत की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। ऐसे क्या देख रही है? क्या पहली बार आई है ऐसी जगह पे? आपको क्या लगता है? तुम्हारी हैरानगी देखकर तो यही लग रहा है। मैं वाकई अपने घर से पहली बार बाहर निकली। What? पहली बार। Are you serious? I mean, I can't believe it. ये बिल्कुल सच कह रही हो। इसे तो घर से बाहर झांकने की इजाजत नहीं थी। Oh God. स्टडीज कैसे की तुमने? मेरा सारा सिलेबस घर में आ जाता था और मेरी होम ट्यूटर भी घर में आके पढ़ाती थी। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल भी तुम्हारे घर पे ही बनता था। 7 पर्दों में जाया करती थी अपने एग्जामिनेशन हॉल। क्या हुआ? आप क्या सोचने लग गए? मैं सोच रहा हूँ कि किस जमाने के किस नेचर के हैं तुम्हारे फादर। आप तो मुझे आजादी देंगे ना? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सालों कैद रहने के बाद पता नहीं तुम आजादी महसूस कर भी पाओगी या नहीं। ऐसी बात नहीं, मीनाल हमेशा से आजादी की ख्वाहिशमंद रही और अब तो इसके लिए इस बात का एहसास ही काफी है कि ये अब खुली फिजाओं में रहेगी। तो फिर तैयार रहें, शादी के बाद हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। मीनाल, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसमें शर्माने की क्या बात है?
कुछ ही दिन तो रह गए हमारी शादी होने के, बस अब सिर्फ चंद दिनों की दूरी है। अरे भाई शर्माना इसका हक है, कम से कम इन चंद दिनों तक। ठीक है जनाब, लेकिन कोई मुझसे पूछे मैं ये चंद दिन कैसे काटूंगा? मेरे ख्याल से चलते हैं हम। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम यहाँ बातें करने के लिए बैठे हैं। मैडम, ये रेस्टोरेंट है और लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, इतना तो पता है ना। क्या खाएंगे आप लोग? जो भी आपको ठीक लगे। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब है मैं उस घर में अब शिफ्ट नहीं हो सकती। हो सकती है, बल्कि अब तुम सीधा यहां से घर ही चलोगी। जो होगा देखा जाएगा। अर्जुमन, क्या बात कर रही हो तुम? कैसे जा सकती है उस घर में? अब्बा जाने से बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब तो बिल्कुल भी नहीं। जब उन्हें पता लगेगा कि ये भी बेटी ही पैदा कर रही है। लेकिन आफाक, हम इस बात को छुपा भी तो सकते हैं। कब तक छुपाएंगे अर्जुमन? जैसे ही अब्बा जान को पता चलेगा। मैंने कहा ना आफाक, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अर्जुमन, हम अब्बा जान को कैसे धोखा देंगे? क्यों, आप बाबा जान को जेल भिजवा सकते हैं, तो क्या धोखा नहीं दे सकते? इतना बड़ा कदम उठाया आपने सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए, उठाया ना, तो क्या अपनी दोनों बीवियों की खुशी के लिए ये भी नहीं कर सकते आप? बाबा जान पहले कौन सा आपसे प्यार करता? पहले भी तो उनके दिल में नफरत ही है ना आपके लिए। आप क्या समझते हैं ये सब करने से उनके दिल में से नफरत खत्म हो जाएगी आपकी? या फिर आप लोग ये समझते हैं कि मैं इस बच्ची की मां कहलाने की हकदार ही नहीं? ऐसा नहीं है अर्जुमन, बल्कि तुम्हारा तो उस पर ज्यादा हक होगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है ईमान? मैं कह रही हूं, बस कल तुम हमारे साथ घर चलोगी और वहां पर जो भी आप लोगों से पूछे, आप लोगों ने कुछ नहीं बताना, बस यही कहना है कि रिपोर्ट में आया था कि लड़का है। समझे? जो जान, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, पहले से ज्यादा सख्त जान हो गया हूँ। अभी मेरी वकील से बात हो गई है, आपको जल्द से जल्द रिहा करवा लेंगे। मिनाल कहाँ है? मैंने पूछा मिनाल कहाँ है? वो घर पे है बाबा जान। ये खेल क्यों खेला तुम लोगों ने मेरे साथ? बोलो, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मैं कुछ नहीं जानता बाबा जान, ये सब कुछ आफाक भाई ने किया है। शादी करवाने जा रहे हो ना तुम उसकी? किसके साथ? वो सलमान के साथ। मेरे बगैर कैसे होगा ये सब? तुम लोगों को एतराज नहीं होगा? अपने रिश्तेदारों को क्या बताओगे, या उन्हें तुम दावत ही नहीं दोगे? अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। नहीं बाबा जान, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमने सबको इनवाइट किया है। अगर मेरे बारे में कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? बोलो, क्या जवाब दोगे? मरगूब चौधरी मर गया या मार दिया तुम लोगों ने? मैं नहीं जानता बाबा जान, मुझे नहीं मालूम कि आफाक भाई ने क्या सोच रखा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या जवाब दोगे अगर तुमसे किसी ने पूछा तो? देखो, मैं मिनाल की शादी में शामिल होना चाहता हूं, अपने हाथों से उसे रुखसत करना चाहता हूं, जमाने में बदनामी नहीं लेना चाहता। अब तुम देख लो कि तुम क्या कर सकते हो।
और अगर मेरे बगैर तुम लोगों ने कोई कदम उठाया तो ऐसा तूफान लाऊंगा कि दुनिया देखेगी तुम। अम्मी जान, अरे कहाँ रह गई थी बेटा तुम? इतनी देर लगा दी। अबीर कहाँ है? वो अपने कमरे में शॉपिंग करते हुए देर हो गई। शादी की शॉपिंग करके मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। हाँ जानती हूँ बेटा, बहुत खुश है मेरी बेटी। लेकिन आप खुश नहीं अम्मी जान। अरे बेटा मैं खुश क्यों नहीं होंगी? मेरी बेटी को जिंदगी की इतनी खुशियां मिलने जा रही हैं, मैं क्यों नहीं खुश होंगी? आप चाहें जितने भी आंसू छुपा लें मुझसे, लेकिन मैं देख सकती हूँ। बेटा सिर्फ तुम अपनी खुशियां देखो मिनाल, और याद रखो कि हमारे आंसू, हमारे दुख सिर्फ तुम्हें खुशियां दिलाने के लिए। अगर अभी तुम हमारी फिक्र करोगी बेटा तो अपनी खुशियों को बर्बाद कर लोगी। सोचो तब हमें कितना दुख होगा। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी अम्मी जान। फिर वही बात, तुम्हारे जाने पे कुछ नहीं हुआ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने किया है। अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आकर देखती हूँ कि सलमान ने तुम्हारे लिए क्या खरीदारी की है। जी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आफाक भाई अगर बाबाजान खुद कह रहे हैं तो फहाम वो यकीनन मिनाल की शादी को रोकने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आफाक भाई बाबाजान ने कहा है कि वो जमाने को नहीं दिखाना चाहते कि उनके घर में क्या चल रहा है। अब्बा जान को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। जो हाथ अपनी बेटी को कत्ल करने के लिए वहां पहुंच गए, तुम मुझे ये कह रहे हो कि वही हाथ उसे रुखसत करने के लिए तैयार है? मगर ये भी तो हो सकता है कि बाबाजान बदल गए हो। हाँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन ये भी तो सोचिए कि अगर वो वाकई सच कह रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिनाल भी हंसी खुशी रुखसत हो जाएगी और बाबाजान की आपसे नफरत भी खत्म हो जाएगी। हाँ देखो प्लीज जिद मत करो। लेकिन आफाक भाई देखो, फाहम समझने की कोशिश करो। जैसे तैसे मिनाल की शादी हो रही है, होने दो, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। हाँ आफाक ठीक कह रहे हैं फाहम, बाबाजान बदल जाएंगे इस बात का तो मुझे भी यकीन नहीं है। हाँ उनके दिल में नफरत और बढ़ सकती है, इस बात का जरूर यकीन कर सकती हूँ मैं। कैसे कैसे हालात से नहीं गुजरे हैं हम, क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन अब्बा जान अगर इस वक्त जेल में हैं फाहम, तो हमारी वजह से नहीं, खुद अपनी वजह से हैं। अगर एक मौका मिला है हमें मिनाल की शादी करने का, तो इसको गनीमत जानो और होने दो मिनाल की शादी। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और मेरी फिक्र मत करो तुम लोग। बाबा जान की जो नफरत मैं मोल चुका हूं, उसे हकीकत मान चुका हूं मैं। शायद इतना ही कर सकता हूं मैं। ठीक है, मैं मंडे को अपने वकील के साथ बाबाजान की रिहाई के लिए कोर्ट चला जाऊंगा। मगर इसके बाद फिर जो होगा वो आप लोग सोच के रखिएगा। हाँ जिन बातों का अफसोस हम पहले ही कर चुके हैं आफाक, उन पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। तो फिर आफाक ने क्या कहा? बाबाजान वो नहीं मान रहे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबाजान सच कह रहे हैं? कुछ कह नहीं सकता मैं। तो फिर जो आफाक कह रहा है वही करते चले जाओ। लेकिन मामा जान, जब बाबाजान वापस आएंगे तो क्या क़यामत आएगी, इस बात का अंदाजा है आपको? इस क़यामत के आने से पहले मिनाल अपने घर की हो चुकी होगी।
तुम उन्हें वहीं पर रहने दो। मुझे अब उन पर भरोसा नहीं रहा। सलमान, ये क्या है? ये शादी की शॉपिंग है? न गोटा किनारी न तिल्ले का काम। ऐसे कपड़े पहनती है नई दुल्हन है क्या? मामा मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। और वैसे भी मिनाल मेरे साथ ही, उसने अपनी पसंद से लिया है सब कुछ। भाई, मैं तो ये कपड़े शादी में नहीं रखूंगी। वाकई यार, ये तो बहुत सादा है। लोग क्या कहेंगे? अखलौते बेटे की शादी थी और बहू को ये कपड़े दिए। ना बाबा ना, मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी है। अच्छा, और इन कपड़ों में क्या करोगी? अब पहन लगे कभी, ये तो फिर मैं किसी मासी को दे दूंगी। वैसे एक बात बताएं मामा, मेरी पसंद कैसी लगी आपको? तुम्हारी पसंद बिल्कुल बकवास। मैं मिनाल की बात कर रहा हूँ। मिनाल? हाँ, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई वो। भाई, लड़की पसंद करने में तो ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अगर आप पे गया होगा ना, तो सारी उम्र मिनाल सर पर हाथ रख के रोएगी। अरे क्यों, आप रो रही हैं क्या हमारे साथ रह के? हाय, ये तो मैं ही जानती हूँ किस तरह मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारी। हर वक्त दिल हथेली पे लेके घूमते रहे आप। बता दूं आपके बेटे को अब मैं? अरे मामा, आप लोगों ने तो झगड़ा ही स्टार्ट कर दिया। मैं कहाँ झगड़ा कर रही हूँ, ये तुम्हारे डैड है ना, यही मुझे छेड़ते रहते। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप लोग लड़ते रहें। अरे सलमान, बात तो सुनो। देखा आपने, नाराज कर दिया ना मेरे बच्चे को। कितनी खुशी खुशी आया था अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। अच्छा चले, आप अपना मूड तो सही कर लें, एक अच्छी सी चाय पिला दें। बिला वजह झगड़ा भी करते हैं और फिर चाय भी मांगते हैं। अभी बना के लाती हूँ। पता नहीं क्या चीजें लेकर आ गया है कबाड़ा। ईमान भाभी, शुक्र है कि आप आ गई। मैं आ गई हूँ और तुम जा रही हो। आफाक भाई, आप बहुत लकी हैं माशाल्लाह, क्योंकि आपकी दोनों बीवियां बहुत खूबसूरत हैं। लक की बात तो ये है कि दोनों दिल की भी बहुत अच्छी हैं। अरे बैठो 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 बेटा। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। माँ जान, आपको मुझसे कोई गिला तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। बस जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। हम में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है। क्यों आफाक? अम्मा जान, आप फिक्र मत करें, किस्मत की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। बस थोड़ा वक्त और चाहिए। बस दुआ करो कि ईमान को बेटा हो जाए, शायद वो इस घर की तकदीर को बदल दे। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। आगे क्या सोचा है बेटा? आगे क्या, आगे मिनाल की शादी करेंगे और क्या। और उससे आगे? उसके आगे का सोच के मैं बाकी खुशियां खराब नहीं करना चाहता अम्मा जान। आप लोग बस मिनाल की शादी की तैयारियां करें। नसीरुद्दीन, यार आई एम वेरी सॉरी यार, आई वाज ट्रैवलिंग। मैं वापस आया तो मुझे पता चला, वरना मैं तुझे इतने दिन यहाँ नहीं रहने देता यार। यार किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? यार कैसी बातें कर रहे हैं, तू मेरा शुक्रिया अदा करेगा? मेरा शुक्रिया अदा करेगा? कैसी बातें करता है मेरे यार। चल घर चले, चला, वहां कोई शादी हो रही है। शादी?
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे, छोड़ दो मुझे। बच्चा छोड़ दो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे भी खुदा ने बनाया है। चले? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। कितने अच्छे लग रहे हो तुम इस लिबास में। लेकिन इतनी खुशी की बात पे आप रो क्यों रही हैं? बेटा ये तो खुशी के आंसू है। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह देखकर। चले अब रोना बंद करें, वरना ये जो आपने इतना महंगा मेकअप करवाया ना, ये सब खराब हो जाएगा। लगाऊंगी एक खींच के, शरीर कहीं के, हर वक्त छेड़ते रहते हो। अरे वो तो डैड गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, मैं तो भूल ही गई। चलो चलो चलो। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, चले, मुझसे ज्यादा जल्दी थोड़ी है आपको। अच्छा देख लिया तुमने, मैंने अपनी जिद पूरी कर ही ली तुम्हें हासिल करके। मौलवी साहब निकाह शुरू कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान अहमद वल वहाब अहमद। क्या हो रहा है ये? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? फैजान को ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? इतनी जुर्रत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे, छोड़ दो मुझे। बच्चा छोड़ दो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। हम छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। बच्चा इधर आया। बच्चा बच्चा क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। यहाँ से चलिए। मुमताज बेगम, चलिए बच्चा प्लीज। बदला लूंगा सबसे। छट जाओ। छोड़ दो मुझे। अंदर आइए। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। अफाक भैया क्या कर रहे हैं आप? फाहम, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। जब मुझे कैसे लेके आओ। जाओ, क्या समझा रहे हो उसे? हाँ जाओ, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो उसे?
देखो मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। छोड़ो फाहम, छोड़ो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, जान से मार दूंगा। अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग, छोड़ दो। मैं एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो बापू मेरे साथ, चलो बताता हूं तुम्हें। फाहम, फाहम, ये सब क्यों हो रहा है? माफ कीजिएगा अंकल, एक्चुअली हमने आप सबसे झूठ बोला था कि बाबा जान इलाज के लिए मुल्क से बाहर हैं। दरअसल उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे, हमने उन्हें असाइलम भेजा था। आई डोंट नो वो वापस कैसे आ गए। वो बड़े खुश थे इस शादी के लिए और उन्होंने खुद से शादी तय की थी। किस किस्म का सलूक कर रहे हो तुम लोग अपने बाप के साथ? अंकल आप यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। आप मामा जान से पूछ लीजिए, उन्होंने खुद ये रिश्ता तय किया था। और आई डोंट नो क्या हुआ, वो कुछ रोज पहले ही। अंकल मैं एक्चुअली, आप थे नहीं ना यहाँ पे 1.5 महीना, तो आपको पता नहीं है। मैं आपको सारी डिटेल्स दे देता हूँ। आई विल लेट यू नो। ओके मौलवी साहब प्लीज निकाह शुरू कराइए। बैठे, आप उधर जाएं, बैठ जाएं। आप बैठे। सलमान अहमद वल वहाब अहमद, आपकी शादी मिनाल अहमद वल मरगूब अहमद से होना करार पाई है। आपको कबूल है? जी कबूल है। मिनाल अहमद वल मरगूब अहमद, आपका निकाह सलमान अहमद वल वहाब अहमद से होना करार पाया है। आपको कबूल है? कबूल। मेरे तस्वुर से ज्यादा हसीन लग रही हो। सलमान, मुझे अपनी बहू से कुछ बात करनी है, जगह दोगे? हाँ हाँ कीजिए, बात कीजिए, बिल्कुल। मिनाल, आज से ये घर तुम्हारा अपना घर है। यहाँ तुम्हारे पर कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं होगी। तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। आज से पहले जो कुछ भी तुम्हारे मैके में तुम्हारे साथ हुआ, उन सब बातों को भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा माजी था। लेकिन आज से तुम्हारा हाल शुरू हो रहा है, तुम्हारी अपनी जिंदगी, खुशियों से भरी हुई जिंदगी। मेरी इस बात को याद रखना, इस घर को अपना घर समझना। और हाँ, अगर सलमान तुम्हें तंग करे ना, तो मुझे जरूर बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। अरे आप लोगों की तो अभी से ही टीम बन गई। और अगर ये मुझे तंग करे फिर? तब भी मैं इसकी साइड लूंगी। अरे वो क्यों भला? इसलिए कि तुम्हारे डैड तो हर वक्त तुम्हारी साइड लेते हैं,
इसलिए आज से मैं तुम्हारी दुल्हन की साइड पर हूं। अब रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। फिर मैं वहाब को भी देख लूं, बहुत परेशान लग रहे थे। मैं जानती हूँ मिनाल, आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आफाक कहाँ है? बाबा जान बस आ रहे हैं। मुमताज बेगम कहाँ है? वो अम्मा जान ड्रेस चेंज करके आ ही रही है। तो तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हुआ है, मेरी मर्जी के खिलाफ। मुझे पागल करार दे दिया तुम्हारे बेटों ने। इसका मतलब है कि इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी। ठीक है, ठीक है, अब इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। मुमताज बेगम, तुम्हें भी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। पागल हो गए क्या? तुम चुप करो, तुम बीच में मत बोलो। मैं बोलूंगा बीच में और जरूर बोलूंगा। मैं तुम्हें बाबा जान, बस बहुत हो गया। इसके बाद एक लफ्ज भी आपने और बोला तो बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? आपको पागल पहले ही करार दे चुके हैं। आपको घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अकेले धक्के खाते फिरते मर जाएंगे आप, समझे? फाहम तुम जाओ यहाँ से। अर्जुमन लेकर जाओ फाहम को यहाँ से। फाहम चलो प्लीज। नसीर भाई इनको लेकर जाए यहाँ से। फाहम चलो। फाहम मेरे साथ आओ बेटा। जाओ फाहम। आओ फाहम मेरे साथ आओ। फाहम चलो, फाहम चलो यहाँ से। चल शाबाश शाबाश। बेटा आप ही आओ, आ जाए। कैसे कह दिया आपने ये दो अल्फाज मुझे? ये सब आफाक की वजह से हुआ है। नहीं छोड़ूंगा आफाक को। सब भूल जाए, बेटा है आपका। आफाक की हमायत मत करना मेरे सामने। कब तक नाराज रहेंगे आप उससे? वो आपकी नस्ल को वारिस देने वाला है। क्या मतलब? उसकी दूसरी बीवी ईमान बेटे को जन्म देने वाली है। तुम्हें किससे कहा? अर्जुमन ने कहा था मुझसे। तो हॉस्पिटल गई थी, वहीं उसको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिली थी, उसी से पता चला। कहाँ है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट? वो हॉस्पिटल वालों ने नहीं दी, लेकिन जब अर्जुमन ने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि बेटा होने वाला है। ये सच है? जी, इसीलिए कहती हूँ कि माफ कर दें अपने बेटे को। अच्छा, इसीलिए अकड़ रहा था। मुझे जेल भिजवाकर अपनी जिद मनवा ली। अब आप भी खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दें। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा जान से मिलवाने जा रही हूँ। क्या आपने उन्हें बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? हाँ भाई, बता भी दिया और मना भी लिया। मुझे भी खुदा ने बनाया है। आफाक की दो दो बीवियां हैं, लेकिन उसके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता। क्या बात है अम्मा, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। भाई बात ही ऐसी है। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा जान से मिलवाने जा रही हूँ। क्या आपने उन्हें बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? हाँ भाई, बता भी दिया और मना भी लिया। वो तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है।
लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब मैंने उन्हें बताया कि तुम उनकी नस्ल को वारिस देने वाली हो, पोता देने वाली हो, तो बस वो फौरन मान गए। ये आपको किसने कहा? अर्जुमन ने। मैंने अर्जुमन से कहा था ना कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करा ले, उसी ने तो बताया है मुझे कि लड़का होने वाला है। अच्छा आओ, बस जल्दी आओ, आ जाओ। ध्यान से। जब तक तुम हमें हमारा वारिस नहीं दे देती, आराम करोगी तुम। ये तो जिद होती है ना, ये इंसान को मेरे बाबा जान जैसा बना देती है। ये जो कुछ महीने आपको मिले, कम से कम ये तो हंसी खुशी गुजार ले, इनको तो जी ले। आपको कभी दुख नहीं दूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी खुशी के लिए ऐसा कुछ ना करें जिससे। आई एम सॉरी मैम। बहू का खाना उसके कमरे में पहुंचा देना। अभी उसको इतनी एहतियात की जरूरत नहीं है। है जरूरत। तुमसे ज्यादा बदकिस्मत अम्मा जान है। तुमने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारी जो शेर की तरह था।